यह कहानी कदीम मिस्र के एक गांव की है, जहां वक्त के साथ गुर्बत ने लोगों के चेहरों पर मायूसी की लकीरें कच दी थीं। गांव के मकीन महदूद वसाए के बावजूद अपनी जिंदगी बसर करने की जद्दोजहद में लगे रहते थे। पता नहीं यह कहानी हकीकत है या महज हिकायत, लेकिन सुनकर आप अपनी जिंदगी में बहुत गलतियों को दूर कर सकते हैं। हम सब जिंदगी में ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी सजा हमें लंबे समय तक भुगतनी पड़ती है, मगर दानिशमंदी यह है कि हम दूसरों के तजुर्बा और नाकामियों से सबक सीखें ताकि उन गलतियों के खतरनाक परिणामों से बच सकें। यह कहानी एक मेहनती मजदूर सालेह की है, जो अपनी पत्नी जुलेखा और युवा बेटे हाशिम के साथ गांव में रहता था। जुलेखा भी एक साबिर और मेहनतकश खातून थी। वह ना सिर्फ घर का काम करती, बल्कि सिलाई कढ़ाई करके भी परिवार के खर्चों में सालेह का हाथ बंटाती थी। लेकिन हाशिम एक गैर जिम्मेदार लड़का था, जिसका लापरवाह रवैया वालिदैन के लिए मुसलसल परेशानी का बांस बन रहा था। वह अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों से बेनियाज होकर ऐश हू इशरत में मग्न रहता था। उस कदीम गांव का माहौल पुरसुकून और दिलकश था। अगरचे वहां के लोग गरीब थे, लेकिन उनके दिल सच्चाई और ईमानदारी के चिरागों से रोशन थे, और यही इस गांव की पहचान थी। हर फर्द अपनी मेहनत से जीता और दूसरों का भला चाहता था, लेकिन इस सुकून के बीच सालेह के दिल में हमेशा अपने बेटे की बेपरवाह तबीयत की फिक्र छुपी रहती। सालेह सारा दिन दिहाड़ी करके शाम को तका हारा घर लौटता था और हाशिम के मुस्तकबिल के बारे में सोचता था, लेकिन फिर भी वह अपने दिल में उम्मीद का चिराग रोशन रखता था कि शायद एक दिन हाशिम उसकी मेहनत और कुर्बानियों की कदर करना सीखेगा। मगर हाशिम की लापरवाही और ऐश व इशरत में मग्न रहना वालिदैन के लिए एक मुस्तकिल तकलीफ बन चुका था। वालिदैन की यह हालत देखकर भी हाशिम के दिल में कोई तब्दीली ना आई और वह अपनी ख्वाहिश के पीछे भागता रहा। हाशिम की बिगड़ी हुई जिंदगी के पीछे उसकी मां जुलेखा का हाथ था। वह बचपन से ही अपने बेटे की हर जायज और नाजायज जरूरत बगैर किसी मेहनत के पूरी कर देती थी। हाशिम की उम्र 25 साल थी, लेकिन मां की मोहब्बत और लाड ने उसे जिंदगी की सख्त हकीकतों का सामना नहीं करने दिया। वक्त गुजरता रहा और एक दिन हाशिम ने वही किया जिसका डर था। एक दिन गांव के गरीब किसान से झगड़ा करके उसका घोड़ा जबरदस्ती छीनकर उस पर सवार होकर जंगल की शेर को निकल गया। किसान, जो अपनी मेहनत के वाहिद सहारा घोड़े से महरूम हो चुका था, गमों गुस्से में भरकर सीधा सालेह के पास पहुंचा। जब सालेह ने किसान की शिकायत सुनी तो उसके कदमों तले जमीन कसक गई। शाम को जब हाशिम घर वापस आया तो सालेह ने गुस्से और मायूसी से उसे खूब डांटा। उसके वालिद की आंखों में बेटे की हरकत से पैदा होने वाली बेबसी साफ झलक रही थी। जुलेखा ने भी खूब ताने दिए, लेकिन हाशिम पर इन बातों का कोई असर ना हुआ, जैसे उसका दिल इन तमाम बातों से बेनियाज हो चुका हो। उसकी बेपरवाही देखकर सालेह के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। काफी बर्दाश्त के बाद सालेह ने एक फैसला कुन कदम उठाया। उसने हाशिम को सख्त लहजे में कहा, बेटा, तुम अब बड़े हो चुके हो। यह वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद संभालो। आज से तुम्हें अपने खराजात खुद पूरे करने होंगे। जब तक तुम एक अशरफी अपनी मेहनत से कमा कर नहीं लाते, घर वापस ना आना। हाशिम अपने वालिद की बात सुनकर हैरान हुआ, लेकिन कुछ कहे बगैर गांव से रवाना हो गया। सालेह भी दिल ही दिल में रो रहा था, लेकिन क्या करता, उसके पास दूसरा कोई रास्ता था भी नहीं। हाशिम के घर से रवाना होने से पहले जुलेखा ने मां की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसे रोक लिया और अपने जमा पूंजी से एक अशरफी निकाली और हाशिम को देते हुए कहा, यह ले जाओ और शाम को वापस आकर अपने वालिद को दे देना और यह कहो कि मैंने सारा दिन मेहनत करके कमा लिया है। हाशिम अपनी मां का मोहब्बत का फायदा उठाते हुए यह पेशकश खुशी खुशी कबूल करते हुए अशरफी लेकर रवाना हो गया। शाम को हाशिम वापस घर लौटा और वालिद के सामने फख्र से वह अशरफी पेश की। उसने एतमाद से कहा, अब्बा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। सालेह ने हाशिम की पेश करदा अशरफी को गौर से देखा, लेकिन उसमें कोई मेहनत की झलक नजर न आई। बाप तो बाप होता है, लिहाजा उसने खामोशी से अशरफी को करीब जलते हुए आग में फेंक दिया। हाशिम यह मंजर बेतासुर चेहरे के साथ देखता रहा, ना कोई तराज किया और ना ही कोई रद्द अमल दिखाया। सालेह, जो अपने बेटे की आंखों और रवैये को पढ़ने में माहिर था, उसकी बेहिसी से सब कुछ समझ गया। सालेह ने सख्त लहजे में कहा, यह तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं हो सकती। अगर यह वाकई तुम्हारी मेहनत से कमाई गई होती तो तुम उसके जिया पर बेचैन हो जाते।
लिहाजा अगले दिन हाशिम दोबारा रवाना हुआ। इस बार माँ ने उसे 2 दिन गांव से बाहर रुकने का कहा और फिर एक और अशर्फी दे दी। हाशिम ने माँ की बात मानी और 2 दिन बाद लौटकर वालिद को अशर्फी दी, लेकिन सालेह ने फिर वही किया और अशर्फी को आग में फेंक दिया। हाशिम एक बार फिर खामोश रहा। तीसरी बार हाशिम ने दिल में पुख्ता इरादा किया कि इस बार वह वाकई अपनी मेहनत से कुछ कमा कर लाएगा। उसने गांव से निकलकर शहर का रुख किया, जहां उसे कई दिनों तक मुख्तलिफ कामों में सख्त मेहनत करना पड़ी। आखिरकार दिन रात की मेहनत के बाद उसने एक अशर्फी कमाई। जब वह गांव वापस आया तो उसके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान की झलक थी। उसने वालिद के पास जाकर अशर्फी पेश की और फख्र से कहा, अब्बा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। सालेह ने अशर्फी को गौर से देखा और उसे फिर से माने के लिए आग के करीब ले गया, लेकिन इस बार हाशिम बेचैनी से बोला, अब्बा, ये मेरी दिन रात की मेहनत की कमाई है। बेशक आप किसी गरीब को दे दें, लेकिन उसे जाया ना करें। उसकी आवाज में दर्द और मेहनत की गूंज थी। सालेह ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब मुझे पुख्ता यकीन है कि यह तुम्हारी मेहनत की कमाई है। यही सबक मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जब इंसान अपनी मेहनत से कमाता है तो वह उसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। हाशिम के सुधरने और अपनी मेहनत से कमाई करने पर उसके माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सालेह ने बेटे को गले लगाकर गर्व से कहा, आज तुमने हमारी परवरिश का हक अदा कर दिया। जुलेखा, जो हमेशा अपने बेटे के लिए दुआएं करती रही थी, उसे प्यार से गले लगाकर रोने लगी। ये आंसू खुशी और सुकून के थे, जैसे उनकी दुआएं कबूल हो चुकी हों। हाशिम के दिल में पहली बार सुकून और जीवन का उद्देश्य जागा। उसे महसूस हुआ कि मेहनत ही असली सफलता है। इस तरह यह छोटा परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। सीख, यह कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। माता पिता की सख्ती दरअसल उनके प्रेम का ही एक रूप होती है और वे हमेशा अपने बच्चों के भले के लिए ही कड़े फैसले लेते हैं। जो माता पिता बच्चों को हद से ज्यादा लाड प्यार देते हैं, वे उन्हें जीवन की कठिन सच्चाइयों से दूर कर देते हैं। मेहनत से कमाई गई दौलत की असली कदर होती है और माता पिता की दुआएं सफलता की राह आसान बनाती है।